ओम शांति। 2 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी सभी आत्माओं का सर्जन हूँ और तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे और श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ कर्म सब तुम्हारे हो जाएंगे। भगवान शिव बाबा ने कहा, जैसे जैसे तुम मित्र संबंधी और खान पान की याद आती रहती है, उसी तरीके से तुम मेरी भी याद करो। उसमें कोई हर्जा खर्चा नहीं है। तुम आराम से प्यार से मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूँगा। हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं, ये हमारी श्रीमत पर चलकर अपना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। बाबा ने कहा, अगर याद नहीं आती है तो लाचार हो जाते। उन बच्चों को लाचार कहा जाता है। अपनी स्व-उन्नति का ख्याल करना, यानी अपना ख्याल करना है। रोज़ अपना चार्ट लिखो, अपने को याद करो कि हमने भगवान को हर कर्म करने के पहले भगवान को आगे करो और उन्हीं की श्रीमत पर चलो। वो अविनाशी सर्जन हैं और विकर्म विनाश होंगे उन्हीं की याद से, और हेल्थ भी अच्छी मिलेगी। एक परमात्मा खुशी बच्चों दूसरी होती है। परमात्मा खुशी में तुम्हें हर कुछ अच्छा लगता है। तुम्हारे चेहरे पे खुशी की झलक हमेशा रहती है। जो ये पुरुषार्थ करते हैं बच्चे, श्रीमत पर चलते, उतना वह फरमानदार ठहरे, यानी उतना वो आज्ञाकारी बनते हैं और रहम दिल बन सबको रास्ता बताते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा कि तुम्हारी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। तुम एक बूंद अर्थात मन मना भव मध्या जीत हो। भगवान शिव बाबा कहते हैं, एक बूंद मिलने से तुम बच्चों विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। विषय सागर माना हम इस कर्म भोग, जो हम कर्म करते हैं वो हमारा शिव बाबा की याद में, भगवान की याद में जो होता है कर्म, वो हमारा पुण्य होता है। और जो हम अपनी मनमत पर करते हैं, जो हम दूसरों की मनमत पर करते हैं, जो खुद के वश करते हैं, वो हमारा पाप होता है। शिव बाबा ने कहा, भले तूफान तो बहुत ही आएंगे, लेकिन बच्चों तुम्हें अपने माता पिता शिव परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। याद रूपी दवाई से स्वयं एवं निरोगी बन जाओगे। याद और दर्शन सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो, विक्रमाजीत बन जाओगे। भगवान तुम्हारा है। जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, वो बच्चे अपने भगवान परमपिता परमात्मा को बहुत याद करते हैं। उनकी हर एक सदा श्रीमत पर आधार पर होगी। अपने भगवान शिव परमपिता परमात्मा की श्रीमत है कि बच्चे अहंकार में न जाओ, याद करो, अपने हिसाब किताब का ध्यान रखो, अपने को चेक करो कि हमने कोई गलत कर्म तो नहीं किया। हर समय बाबा शिव बाबा की याद में रहे। कितना समय किसको समझाया। हर कर्म हमने अपने घर गृहस्थ का शिव बाबा की याद करते करते करा। याद करने से क्या कोई काम बंद हो जाता? नहीं, काम भी होता है, याद भी आती है। तो भगवान ने कहा, बच्चों, अब मैं इतनी घोर कलयुग में, छी दुनिया में मैं आया हूँ अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं, हमारे महावाक्य सुनते हैं, वो श्रेष्ठ बनते हैं। हर काम करते समय भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद करो। भगवान ने कहा, बच्चों, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और धारण करोगे कि हमें भगवान ने आज क्या सुनाया, क्या महावाक्य सुनाया, और वही आप सभी लोगों को याद आएगी। अपने कर्म श्रेष्ठ बनाओगे, तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। श्रीमत पर बहुत ही ध्यान रखो। आज देखो, संगम युग पर हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, तुम बहुत ही श्रेष्ठाचारी बनते चले जा रहे हो और तुम्हें अपना चार्ट, तुम्हें बहुत ही अच्छे से अपने घर गृहस्थ की पालना करनी है। किसी की बुराई नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। अपना सभी कार्यभार संभालते हुए, भगवान ने कहा, मैं ये नहीं कहता अपना काम बंद कर दो।
अपना कहीं जाओ ना, किसी से संबंध ना रखो। भगवान ने कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि हर कर्म करने के पहले मुझे याद करो और मुझे साथ लेकर चलो। मन से सोचो कि हाँ, भगवान मेरे साथ है, चल रहे हैं। ऐसा प्यार हो जाए। प्यार जब हो जाता है तो भला जिससे होता है वो घड़ी घड़ी याद आता है। बाबा ने कहा, इसी तरीके से याद करो और तुम्हारे सारे विकर्म खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पुण्य बढ़ते जाएंगे। ऐसे बाबा से वर्षा लो। इस ज्ञान के योग के द्वारा तुम अपना जीवन व्यापन करो और अच्छे से घर गृहस्थी की पालना करो। तन मन धन से ईश्वरी सेवा पर के बच्चे बने हो। तुम्हें ईश्वरी सेवा के बच्चे बने हो। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो। तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ती। तुम फिर घड़ी घड़ी तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को भूलना नहीं है। बाबा नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चे नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर और अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बहुत ही रहम दिल बनना है, जैसे भगवान रहम दिल है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे राजयुक्त हो, योग युक्त हो। टाइटल है दिलवाला दिलाराम है। भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चों ये पॉइंट धारण करने हैं